गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में इसने कह दिया, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में 8वें अध्याय के 5 और 7 में कह दिया कि मेरी शरण में रहना है तो मेरा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मंत्र बता दिया, ओम नाम का जाप है, इसको कर, युद्ध भी कर, मेरी शरण में रहेगा तो जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी। अब ये 18वां अध्याय है, लास्ट अध्याय है, लास्ट ये मंत्र चल रहे हैं, अंतिम मंत्र, अंतिम अध्याय गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में उसने कहा। अब 63 में वो कहता है कि अर्जुन ईब तू सोच विचार कर ले, जो मैंने गुप्त से गुप्त ज्ञान आज तक किसी को नहीं बताया वो तेरे को बता दिया। ये गीता का जो ज्ञान है ये अति रहस्य युक्त था, यो आज मैंने तेरे को बताया था, कभी पहले बताया था सूर्य को, और आज मैं तुझे बता रहा हूँ। सूर्य ये आग का गोला नहीं, एक देव है अलग से, जैसे बिजली महकमे का बिजली का अफसर होते हैं, मंत्री होते हैं। तो कहता है ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया, अब तूने जैसा अच्छा लगे वैसा कर ले। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा कि एक और गुप्त बता देता हूं कि जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में मैंने कहा कि उसकी शरण में जा, वो मेरा भी पूज्य देव है, इष्ट देव है। ये तेरे हित में बता रहा। 18वें अध्याय के फिर 65वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन यदि तूने मेरी शरण में आना है तो मुझे नमस्कार कर, मेरा भक्त बन, चिंता ना कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर कहा है यदि तूने उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज माम। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि आपने 18वें अध्याय के 62वें में जिसके बारे में मैंने कहा श्लोक में, उसकी शरण में जाना है, सदा जन्म मृत्यु से रहित हो जाना है, कंप्लीट आपने पीस चाहिए, संपूर्ण शांति चाहता है, तो मेरे सतर की 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो पूजाएं हैं, इसके सतर की कौन सी पूजाएं हैं, ये 500 यज्ञ करते हैं, ओम नाम का जाप आज आप श्वास से जो जाप करते हैं, ये उसके सतर की, ब्रह्म के सतर की भक्ति पूजाएं हैं, ये मुझे छोड़ दे, मुझे दे दे। और एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिसके विषय में कहा है उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। अब यहाँ पुण्यात्माओं एक 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये विचलित कर देते हैं कुछ भ्रमित नकली संत गुरु। वो कहते हैं कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 के बारे में रामपाल नहीं बोलता, अब उसके बारे में बोलने का विषय जब आए तभी बोला जाता है। उसमें क्या बताया है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में इन्हें स्पष्ट कर दिया है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो पुरुष हैं, और ये इन दोनों के अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नाशवान है, और ये स्वयं भी नाशवान है, आत्मा किसी की मरती नहीं। उसने स्पष्ट कर दिया 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कि वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो। अब 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये कहा है कि लोक वेद के आधार से, लोक वेद माने दंत कथा सुनी सुनाई, जैसे लोक वेद हम सुना करते, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, सारे ब्रह्मांडों के रचने वाले हैं, फलानी पूजा कर लो, श्राद्ध निकाल लो, भूत पूजा कर लो। तो ये था लोक वेद दंत कथा जो शास्त्र प्रमाणित नहीं था।
तो इसी ऐसे ज्ञान को लोकवेद कहते हैं। कबीर साहब हमें उदाहरण देते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए दीपक दे दिया हाथ। तो लोकवेद माने दंत कथा के आधार से जो साधना करते हुए हम भटक रहे थे, उसमें कोई सतगुरु मिल गया, उसने सत साधना रूपी और सही नाम ज्ञान रूपी एक दीपक दे दिया, टॉर्च दे दी। उसकी रोशनी में हम गड्ढों में, झाड़ जंखाड़ों में नहीं गिरेंगे, सीधा रास्ता पकड़ कर निकल जाएंगे। तो जैसे दास पहले श्री कृष्ण का पुजारी था, श्याम जी का पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, तो वो था लोकवेद के आधार से। फिर सतगुरु ने दीपक दिया, पूज्य गुरुदेव मिले राम देवानंद जी, तो उसके आधार से दास सीधा चला। तो यहाँ परमात्मा हमें बता रहे हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, और इस भक्ति रूपी सफर में सतगुरु मिल गए दीपक दे दिया हाथ। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोकवेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी आवे हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे मैं उत्तम हूं, इनसे ताकतवर हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो गया लोकवेद के आधार से, दंत कथा से। लेकिन उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोकतरम अविषय विवृत्ति अवैश्वर है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर रखे हो, तो वो कोई और है। और गीता ज्ञानदाता खुद कहता उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त हो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।